हाय गाइस। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कब मिले या साइकेट्रिस्ट से कब मिले। ये दोनों होते क्या हैं, क्यों हैं और किस तरह से मदद करते हैं। अब देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो भी आया है वो अपने जीवन काल में उतार चढ़ाव से गुजरता है। परेशानियां जीवन में आनी ही हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्यों किसी भी जगह का क्यों ना हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो। तो जब परेशानियां आती हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं, समायोजन करने की क्षमता। तो उस समस्या, जैसे समस्या आई तो हम चलते चले जा रहे हैं, समस्या बीच में आई तो हम उसको पार करके आगे निकल जाते हैं। तो ये जो पार करने की जो जो संभावना है, जो काबिलियत है, ये हम लोग जीवन में सीखते हैं और उसको डील करते हुए आगे जाते हैं। समस्या भी दो तरह की होती है। बहुत मोटा मोटा अगर देखा जाए तो समस्या दो तरह की होती है। एक तरह की समस्या जो कि बाहर के घटनाओं से हमें डील करना पड़ता है। मेरा एग्जाम में कम नंबर आए, फेल हो गया मैं, बहुत सारा पैसे का नुकसान हो गया, करियर में मेरे नौकरी छूट गई या लड़ाई झगड़े कुछ ऑफिस में हो गए, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का देहांत हो गया, कोई बीमार पड़ गया मेरे करीब के किसी को, कुछ और समस्याएं आ गई जिसमें उलझ गया हूँ, कोई प्रॉपर्टी, कोई इस तरह की चीज़ों में उलझ गया हूँ। तो ये सब बाहर की समस्या, मेरे अंदर की नहीं है। ये समस्या मेरे जीवन में आई और इनसे हमें सुलझाने के लिए हमें बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, उससे डील करने का प्रयास करते हैं, सलाह लेते हैं। कई बार इन समस्याओं के कारण से हमारा मानसिक संतुलन डगमगा जाता है, परेशान हो जाता है। जब ऐसे परिस्थितियों के कारण से, बाहर बाहर के परिस्थितियों के कारण से मानसिक संतुलन में दिक्कतें आती हैं, नींद नहीं आ रही है, उदास लग रहा है, घबराहट हो रही है, टेंशन बढ़ने लग गया है, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, विथड्रॉ कर गए हैं, गुमसुम रहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट खत्म हो गया है। कई बार ये भी लगता है कि क्या फ़ायदा है यार ऐसे जीवन जीने के, भाग खड़े होने का मन करता है। तो इन सब चीज़ों में कई बार जब वो बाहर के कारणों से होता है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी के ज़रिए इसको, प्रॉब्लम्स को समझता है और आपको उपाय बताता है कि इनसे कैसे निकला जाए। कई बार ये समस्या जो दूसरा टाइप है उसमें ना, अंदर अपने शरीर के अंदर कुछ बायोकेमिकल परिवर्तन हो जाते हैं और उन बायोकेमिकल परिवर्तन के कारण से अचानक हमारे व्यवहार में अच्छा खासा परिवर्तन आ जाता है, अच्छा खासा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ, भयंकर ज़्यादा उदास हो जाता हूँ। जो डिग्री ऑफ डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत आड़ी तिरछी बातें कर रहा हूँ मैं, एक लाइन पे सोच नहीं पाता हूँ, मैं कुछ कहता हुआ कुछ और कहने लगता हूँ, कुछ और करने लगता हूँ। आगे देख करके, सामने देख करके कोई नहीं है उससे बात कर रहा हूँ, इस तरह के अजीब अजीब से व्यवहार करने लगता हूँ, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हो गई। इसमें उस बायोकेमिकल चेंजेस को बायोलॉजिकली या केमिकली उसको करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। साइकेट्रिस्ट जो कि इसमें माहिर होते हैं, जिन्होंने काफ़ी सारा, जो डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस और फिर एमडी डॉक्टर्स होते हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसका इलाज ये लोग करते हैं। ये दो तो मोटा मोटा समझ में आ गया। और आखिरी है, कई बार बाहरी कारणों से होने वाला जो मानसिक असंतुलन है उसमें भी शरीर में काफ़ी सारे बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं। उसमें पेशेंट को कई बार साइकेट्रिस्ट से दवाइयाँ और साइकोलॉजिस्ट से साइकोथेरेपी लेकर के उससे उबरना पड़ता है। ये दोनों में अंतर है। एक खास चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसकंसेप्शन है कि दवाइयाँ अगर लेंगे साइकेट्रिस्ट की कोई दवाइयाँ लेंगे तो वो पूरी तरह से, उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमारे जीवन में हम आदी बन जाएंगे उसके, और उसके बगैर नींद नहीं आएगी, उस तरह। ये सच था 50-60 साल पहले की दवाइयों। आजकल की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, दवाइयाँ लीजिए, निकल जाइए अपने परेशानी से और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं तकलीफ़ें, और फिर
साइकियाट्रिस्ट के सलाह से धीरे 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 दवाइयों को बंद करिए और हमेशा के लिए अच्छे हो जाइए। ये मुझे कहना था। थैंक यू सो मच। नमस्कार।